दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 67,000 रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के बारे में, जिसके संबंध में सरकारी आदेश यहां से जारी किया गया है। साथ ही बात करने वाले हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, अब उसके बाद से हर एक भर्ती, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी की भर्ती हो या फिर इसके अलावा एलटी की भर्ती हो या फिर प्राइमरी की भर्ती हो, ये तमाम भर्तियों को लेकर अब कहीं ना कहीं आप सभी के सामने छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए मिलने लगी हैं, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन जो भर्ती अभी तक नहीं आई है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो भर्ती अभी आने वाली हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जिन भर्तियों के विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुए उनके लिए तो चलो आयोग आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन जो भर्ती पहले से निकली हुई है उनके लिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, जैसे ही सीएम के माध्यम से घोषणा की गई उसके बाद से लगातार इसको लेकर जो विरोध है वो किया जा रहा है। कई अलग अलग प्रकार के विरोध किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग के आने से कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि रुक जाएंगी। तो वहीं अगर बात की है शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के लिए भी यहाँ से अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है, जहाँ पे अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रयागराज के अंदर अगर मुख्यालय नहीं बना तो लगेगा शहर की पहचान को झटका, मुख्यालय नहीं बना तो अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। शिक्षा आयोग के खिलाफ यहाँ से जो प्रदर्शन है वो भी देखने के लिए मिलेगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के खिलाफ छात्र लामबंद हो गए। ऐसे में 6 जनवरी को पत्थर गिरजाघर के पास में धरना प्रदर्शन करने की जो घोषणा है वो भी यहाँ से कर दी अभ्यर्थियों के माध्यम से। उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ शिफ्ट करने के लिए तैयारियों के बीच अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। स्पष्ट संकेत ये हैं कि शिक्षा सेवा आयोग का जो मुख्यालय होगा वो लखनऊ में बनाए जाने की तैयारियां हैं। ऐसे में 2 महत्वपूर्ण भर्ती संस्थानों की अस्तित्व समाप्त होने के लिए कहीं ना कहीं साथ ही प्रयागराज की पहचान को एक और झटका लगेगा। नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से बेसिक, माध्यमिक, इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षकों की जो भर्ती है वो की जाएगी। ऐसे में प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इसके अलावा पीएनबी का भी जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि जो पीएनबी होगी वो दूसरी परीक्षाएं करवाएगी, जैसे कि डीएलएड की परीक्षाएं या फिर जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं। लेकिन अब आप सभी के मन में सवाल तो होगा कि यहाँ पे मुख्यालय कहीं भी बने, फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर मुख्यालय प्रयागराज के अंदर होता था तो बहुत सारे अभ्यर्थी जाकर मुलाकात कर लेते थे, अपनी समस्याओं को लेकर चयन बोर्ड के सामने पहुंच जाते थे, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी प्रयागराज के अंदर होते हैं जो तैयारी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी जो अगर लखनऊ में चला जाएगा तो आप जानते हैं कि लखनऊ के अंदर अभ्यर्थियों की संख्या कम है। फिर क्या होगा कि आयोग अपनी मनमानी करने लगेंगे, जैसे कि बहुत सारी करते हैं यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से की जाती हैं, क्योंकि आए दिन अभ्यर्थी में धरना प्रदर्शन करने नहीं जा पाते हैं। तो यही वजह है। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं, प्रयागराज या फिर लखनऊ। इसी बीच बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कल की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन बोर्ड के सामने एक क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया गया है और अभ्यर्थी बड़ी संख्या के अंदर टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट घोषित करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित नहीं की जाती, जिसके बारे में आज के तमाम समाचार पत्रों में भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों के माध्यम से आज की तारीख में, मतलब कल की तारीख में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था और ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने बुधवार को विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य। लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के पद बढ़ाने के लिए, इसके अलावा उसकी परीक्षा की तारीख घोषित करने के लिए अभ्यर्थी गरजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बुधवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले छात्रों ने क्रमिक अनशन की शुरुआत की। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, साथ ही परीक्षा की तारीखें तत्काल घोषित की जाएं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि चयन बोर्ड में पूर्व आश्वासन तथा यहाँ पे उनके माध्यम से कहा गया था कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके बाद में चयन बोर्ड ने पदों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इससे मजबूर होकर छात्रों के माध्यम से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का साफ कहना यह है कि अब ऐसे में नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने वाला है। जो भर्तियां पहले निकली हुई हैं उन पर और भी ज़्यादा देरी देखने के लिए मिलेगी। कल इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था टीजीटी पीजीटी के संबंध में कि अगर नया आयोग बनता है तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में इस भर्ती में और भी ज़्यादा लंबा समय लगेगा और समय आप सभी के पास ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि अगर इस भर्ती में समय लगेगा तो दूसरी भर्तियों की तैयारी आप कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा अगर चयन बोर्ड से होती तो अच्छी बात थी, लेकिन अब लग नहीं रहा कि हो पाएगी। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे, देखना ये होगा कि सरकार झुकती है या फिर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 9 से लेकर 7 फरवरी के बीच में डाउनलोड कर सकेंगे अपने प्रवेश पत्र। इसको लेकर जानकारी दी गई सचिव के माध्यम से सीबीएसई की ओर से। लिखा हुआ है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी को लेकर 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में देश के 211 शहरों के अंदर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा सीबीटी मोड में देखने के लिए मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सीटीईटी दिसंबर 2022 की परीक्षा आयोजित करने का जो जिम्मेदारी वो सौंपी गई है, जिसके बारे में नीचे सीबीएसई के संघ लोक सेवा आयोग कर्मचारी सचिव और भी तमाम लोगों के माध्यम से काफ़ी जानकारियां दी गई, लेकिन काम की बात ऊपर बता दी है। चलिए वापस आते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 67,000 रिक्त पदों को भरने के लिए प्राथमिक शिक्षकों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे इसको लेकर सरकारी आदेश भी जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पदों की संख्या भी बढ़ रही है। आप जानते हैं कि लगातार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर शुभ संकेत मिल रहे हैं और उम्मीदें नहीं, पूरा विश्वास है कि 2023 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और 2023 के अंदर बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार भी यहाँ से खत्म होगा। मैंने कई बार आप सभी को आगाह किया कि आप लोग मोटिवेटेड होकर अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि 2023 में शिक्षक भर्ती आना लगभग तय है। अभी मंथ डिसाइड नहीं हुए, लेकिन 100% मैं आपको बता सकता हूँ कि 2023 बिना शिक्षक भर्ती के नहीं होने वाला है। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी मोटिवेशन के साथ करते रहें, अफवाहों में पड़े बिना। फिलहाल मुद्दा ये है कि प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अगर बात की जाए तो रिक्त पदों को लेकर डाटा भी मांगा गया है। मैंने आप सभी को दिखाया भी था, कल की तारीख में एक पत्र जारी हुआ था। वो पत्र ही आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए पदोन्नति के बारे में, क्योंकि सरकार के पास में सभी डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं, चाहे वो रिक्त पदों के बारे में हो या फिर इसके अलावा 2023 मार्च तक खाली होने वाले पदों के बारे में। तो सरकार ने दोनों ही काम शुरू कर दिए हैं। लिखा हुआ है कि रिक्त पदों की सूचना तलब की गई है। अगर बात की जाए तो पुराने आंकड़ों के अनुसार 67,000 से ज़्यादा शिक्षकों की जो पद हैं वो खाली हैं, जिनकी यहाँ पे पदोन्नति की जानी है। पदोन्नति का मतलब कि प्रमोशन के माध्यम से इन सभी पदों को भरा जाएगा। लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक सुभाष सिंह के माध्यम से 13 जनवरी तक सभी रिक्त पदों की सूचना तलब की गई है। इसमें स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षकों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या सभी जिलों से मांगी गई है। प्राइमरी स्कूलों की शिक्षकों की अगर बात की जाए, प्रोन्नति 1 दशक से देखने के लिए नहीं मिली है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक 67,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं, लेकिन इस बीच कई शिक्षक रिटायर हो चुके हैं और अभी विभाग प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, जूनियर स्कूलों के सहायक अध्यापक पद पर प्रोन्नति होनी है, क्योंकि जूनियर स्कूलों के प्रधानाध्यापक की जो प्रोन्नति का मामला है वो अभी मामला न्यायालय में लटका हुआ है। क्यों, वो मैं आपको बता दूं, 29,334 शिक्षकों की सीधी भर्ती करवाई गई थी। इनके माध्यम से कहा गया कि भाई हम यहाँ पे ज्येष्ठ हैं और हमें यहाँ पे जो कहने की वरीयता है वो दी जाए। इसी के संबंध में मामला कोर्ट में चला गया है और अब जो मामला कोर्ट में, जिसके चलते जूनियर के प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति नहीं होगी, लेकिन जितने भी पद खाली हैं उन तमाम पदों को भरने के लिए, चाहे वो जूनियर शिक्षकों के हों या फिर जूनियर मतलब प्राइमरी प्रधानाध्यापक के, इन्हीं पदों पे आपको यहाँ से जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। और आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द यहाँ से आप सभी के सामने 67,000 से ज़्यादा पदों पे आपको जो नियुक्तियाँ वो देखने के लिए मिलने वाली हैं।
और इसका सीधा सीधा जो फायदा देखने के लिए मिलेगा वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर 67,000 प्राइमरी शिक्षकों के पदों को यहाँ से भरा जाएगा, मतलब प्राइमरी शिक्षक यहाँ से जूनियर में चले जाएंगे या फिर अगर इसके अलावा प्रधानाध्यापक बन जाएंगे, तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अंदर ही पदों की संख्या बढ़ जाएगी। चाहे अगर 67,000 बढ़े, मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 1 से 1.5 लाख पद यहाँ पे खाली हो जाएंगे प्रमोशन होते ही, और प्रमोशन होते ही फिर जैसे ही पद खाली होते हैं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो यहाँ से दो बातें पूरे तरीके से स्पष्ट हैं कि एक तरफ सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमोशन को लेकर भी काम कर रही है, और इससे फायदा ये होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के अंदर पदों की संख्या में भरमार आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।